जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर एक बड़ी खबर आ रही है संजय जी। अच्छा ठीक है अजय जी, ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि वो कांग्रेस से मैनेज नहीं हो सकता, वो किसी से भी मैनेज नहीं हो सकता। जो खेल आज खेला जा रहा है, मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है। तो सिद्धार्थ भाई के लिए मैं बोलता हूँ कि एक पान के दुकानदार के यहाँ सीबीआई पहुंच जाती है और वो रेड मारने के लिए आ जाती है, तो वो कहता है कि अरे भाई नहीं, मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये देखो मैंने मेंबरशिप ले लिया है। बोलता है सॉरी गलती हो गई। तो सुनिए ना, वो डर तो नहीं जता रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक समझ में जा रहे हैं, उस पर पहुंच तो रहे नहीं है आप, ईडी और सीबीआई का जो डर है, थोड़ी सीरियस बात होनी चाहिए। बिल्कुल सीरियस बात है। ईडी और सीबीआई जो सीरियसनेस है, कहां से क्या। हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं हिमानी जी 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड में अपनी बात रख देता हूं। देखिए जो दिवालियापन है ना, ये कांग्रेस का, पूरे विपक्ष का, ये जो दिवालियापन हो चुका है, ये अदानी है, सेब है, ऐसा है वैसा है। अरे आत्मविश्लेषण करिए, झांक कर देखिए, आप लोग देखेंगे अपनी गलती को तो शायद पहचान पाएंगे। आप विपक्ष नहीं है, हिमाचल में आप सत्ता पक्ष थे, आप सरकार चला रहे थे और एक चलती हुई सरकार में आपके चुने हुए विधायक आपसे नाखुश थे, किसी को और नाखुश होकर के आपके विधायकों ने आपकी बात को ना मान के जब अपनी बात को 10 बार रखने की कोशिश करी, तब आपने मौका नहीं दिया। अगर आप उनको मौका नहीं देते, उनको आप आगे आने का अवसर नहीं देते, उनको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं देते, घुटन वो महसूस करते हैं, तो आप दूसरों को क्यों दोष देते हैं? फिर आप बात करेंगे मीम की, ये ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे ये एक राजनीतिक क्षेत्र है, लोगों की सेवा करनी है, थोड़ी सीरियसनेस लाइए। आपकी अपनी स्वयं की कोई सीरियसनेस है नहीं, लोगों की सेवा आप करना नहीं चाहते, और आपका शीर्ष नेतृत्व लंदन बैठा हुआ है और आप दोष देना चाहते हैं हमको। कोई नहीं तोड़ रहा आपको, कोई नहीं लेके जा रहा आपसे, कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं है। आपके लोग खुद छोड़ के जा रहे हैं आपको, चुने हुए विधायक से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता। क्या बचा है आपके पास जब आपके घटक दल छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी का कैडर आपको छोड़ रहा है, और आप बड़ी खबर करूं, एक रिएक्शन वरुण पुरोहित जी से आ रही हूं। वरुण पुरोहित जी, एक के बाद एक लोग टूटते जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शुरुआत आपकी बिहार से होती है, उधर गुजरात में देखा, ये हिमाचल में हम देख रहे हैं। और कहां है आपके राहुल गांधी? मैं कह रही हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कह रही थी कि न्याय यात्रा। अरे कौन सी न्याय यात्रा? पहले यहां जो अन्याय हो रहा है उसको तो ठीक कर लीजिए भाई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपमान हो रहा है, जलालत शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अंदर से भरे बैठे होंगे। तो क्या कर रहे हैं राहुल गांधी सरकार बचाने के लिए? हिमानी जी, मैंने आपको कई बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है। जो टिकट देते हैं ना, रूट कॉज क्या है? टिकट आप किसको दे रहे हो? आप ठेके पे दे रहे हो। एक नेता को दे दिए 20 टिकट, वो छोड़ के अपने विधायक चुन गए, उनको लेके बीजेपी में चला गया, फिर दूसरे को दे दिए। जब आप संगठन को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, संगठन से पहले क्या होता था, कुछ तो जूनियर से इनको सबको पता नहीं होगा, मैं बताऊं, ब्लॉक से नाम जाते थे, फिर जिले में जाते थे, प्रदेश से जाते थे, फिर जाके उसको टिकट मिलता था। अब ये सीधे टिकट दे दिए, मिस्टर एक्स को दे दिए टिकट 20 टिकट, तो वो अपनी दुकान चलाएगा। अब वो चीज जब तक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठेका प्रथा खत्म नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी में, जब तक ये होता ही रहेगा। अब किसी को दोष क्यों दे? मान लीजिए छल कपट पाटन सब कर रही है बीजेपी आज। ममता जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है फिर? हाँ। मुझे ना आज मैं वरुण भाई की बातें बड़े मजे से सुन रही हूँ। आज किस पाले में पता नहीं चल रहा। और हाँ, और वरुण भाई आपकी 2-3 बातों से मैं अग्री कर रही हूँ। पहला तो आपने ढोल की पोल खोल दी, बिल्कुल सही बोला आपने। बोला कि प्रियंका गांधी पावरलेस है, वहां पर सही बोला आपने, क्योंकि राहुल उनके भाई जो बाकियों के साथ न्याय की बात करते हैं, अपनी बहन को पावर नहीं देते, इसलिए बेचारी वो पावरलेस है, पहली बात। दूसरा आपने बोला कि भाई ये वीरभद्र सिंह जी के पुत्र कौन है, विक्रमादित्य, कार्यकर्ताओं ने ये पार्टी बनाई है, ये वीरभद्र सिंह के लिए भी, हाँ उनके लिए भी। और बोला कि भैया राजसी परिवार वालों को क्यों मिलना चाहिए, ताली बजनी चाहिए आपके लिए, हिम्मत है आप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर आपने ये बात बोल दी, सही बोला आपने। गांधी परिवार को सब कुछ क्यों मिलना चाहिए भाई? ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की बपौती थोड़ी है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है, तो कार्यकर्ताओं के पास छोड़िए। अच्छा, तीसरी जरूरी बात, जिसको देखो वो ईडी सीबीआई की बात कर रहा होता है। हिमानी जी, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि जब भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन होता है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार करना होता है तब वो सही है। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे। मतलब ये क्या है अर्थ का अनर्थ? ये कौन सी घटिया परिभाषा है भाई? हाँ। और एक और जरूरी बात, घटिया परिभाषा नहीं है, घटिया नहीं, घटिया परिभाषा नहीं है, घटिया परिभाषा गांधी परिवार के शीर्ष घर को देखना चाहिए। बिल्कुल घटिया शब्द है, घटिया शब्द है, घटिया शब्द है। देश को आप लोगों ने बेच दिया, देश में भ्रष्टाचारी रूपी दीमक आप लोग लगा रहे हैं, देश को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, परिवारों को और पार्टीज को कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर जो एजेंसीज काम करती है उनके ऊपर राजनीति करते हो। ईडी सीबीआई काम ना करे अपना, आप जेल में शराब हो गए, लेकिन टूटने वाले लोग नहीं हैं। यही बीजेपी का दर्द है।
केजरीवाल की सेना को नहीं तोड़ सकते। ये दर्द है आपका। जो भ्रष्टाचारी है, ठीक है, ठीक है, ये सोच घटिया है। जो लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार, ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, ठीक है, घटिया रहेगी। आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो। मैं अपने शब्दों पर टिकी हुई हूं। ममता जी और संजय जी, आप दोनों को रोक रहे हो। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख करूंगी। आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो। एक बड़ी खबर आ रही है, फिर अजय शुक्ला जी का रुख करूंगी। बड़ी खबर ये कि शिमला पहुंचे हैं कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं और विधायकों से वो मिल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार जो कि शिमला पहुंचे हैं, और सुक्खू सरकार पर संकट के बीच ये बैठक। और वैभव का जरा मैं एक बार रुक करती हूं। वैभव, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या जानकारी मिल पा रही है? पहुंच चुके हैं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन गजब की बात है, आप ये देखिए कि जब कमलनाथ तोड़ सकते हैं पार्टी, टेक ओवर कर सकते हैं, इस तरह की बात आ रही थी तो उसमें डीके शिव कुमार का नाम भी था, भूपेंद्र हुड्डा, ये तमाम बागी गुट के ही हैं और उन्हीं को संकट मोचक बनाकर भेजा है। अब न जाने संकट कैसे हरेंगे, आप ही बता दीजिए। संकट तो विकट है ये। हिमानी, देखिए मुश्किलें कांग्रेस के लिए हर तरफ से हैं। हाँ। अगर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को नहीं भेजते तो फिर भेजते कैसे, ये भी बड़ा सवाल था। भूपेंद्र हुड्डा को उन्होंने भेजा था जब कांग्रेस की सरकार यहां पर जो है वो बनी थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने ही केंद्रीय आलाकमान तक वो बात पहुंचाई थी कि कैसे सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के खेमे को कैसे नाराजगी उनकी दूर की जा सकती है। तो ये तय था इन दोनों का पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर पहुंचना, और अब पर्यवेक्षक यहां पर पहुंच चुके हैं। विधायकों से उनकी मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के बीच अब यह समझना होगा, क्योंकि जो 6 बागी विधायक हैं वो इस वक्त पंचकुला में हैं। यहां पर कांग्रेस के बाकी विधायक जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद है। कांग्रेस के बाकी विधायकों की मौजूदगी और उनसे भी नाराजगी को लेकर बात करना, यानी कि यह तय है अभी भी नाराजगी और नाराज विधायकों का जो आंकड़ा है वो 6 तक नहीं है, वो शायद इससे भी ज्यादा है। और यही वजह है कि ठीक है, आप मेरे को इस पर अपडेट दीजिएगा। एक क्विक रिएक्शन जरा मैं अजय शुक्ला जी से ले लेती हूं। अजय शुक्ला जी, फिर कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले भी यही वजह सामने आई थी कांग्रेस के भीतर की कलह, जिस तरह से INDIA भी एक एक कर टूटता हुआ यहां पर नजर आया। कोई एकला चलो राह की अपना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहां पर नीतीश कुमार ने तो खुलकर कहा था। देखिए, टूटने की बात है या उसकी है तो वो तो अलग विषय है कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति का अपना अपना रूप होता है, उसको उस ढंग से वो अपने आप को तय करता है। हर एक के अपने अपने मत है। कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है, कोई लाइजनिंग करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ये निर्विवादित रूप से भाजपा के भी लोग कहते हैं कि सुक्खू एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। तो साहब, ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि लोग खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से एक सवाल आता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए खड़े हो रहे हैं और उन्हें खड़ा कौन कर रहा है, ठीक है, वो कहां से पोषित हो रहे हैं, ठीक है, वो कहां गए थे। तो मैं वही बात कहता हूं। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इस तरह से कैसे लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वो 24 का चुनाव जहां दूसरी तरफ एकदम जबरदस्त तैयारी दिखाई दे रही है, वहां दूसरी तरफ यहाँ अपनी जो अंतरकलह है, घर का कलह है, वो ही समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया, समय आज इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।